हम लोग आज 1857 की क्रांति को देखेंगे, जिसके लिए हम पहले से ही सभी चीज़ लिख दिए हैं कि आपको समय कम लगे। तो आइए देखते हैं 1857 के बारे में, जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य एग्जामों में पूछता है। तो देखिए 1857 की क्रांति, सबसे पहले आपको समझना है इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था चर्बी से बना कारतूस। चर्बी से बना कारतूस जो कि गाय और सूअर के चर्बी से बनता था, जो कि आप देखिएगा तो गाय हिंदू धर्म में पवित्र होती है और सूअर मुस्लिम धर्म में अपवित्र माना जाता है। तो दोनों ही धर्म को ठेस पहुंचाने का कोशिश किया गया अंग्रेजों द्वारा, जिसके कारण एक बड़ा हंगामा हुआ। जो हंगामा हुआ वो था कलकत्ता का बैरकपुर छावनी। कलकत्ता का बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में एक सैनिक रहते थे जिनका नाम था मंगल पांडे। जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में वहां के कमांडर मेजर ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया। जिसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिस कारण से सभी देशवासियों में एक आक्रोश पैदा हुआ कि क्यों ना हम लोग भी बढ़ चढ़कर इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। तो एक तय तिथि रखा गया कि हम लोग 31 मई 1857 को पूरे देश में 1857 की क्रांति को चलाएंगे। तो तय तिथि क्या था? तो तय तिथि था 31 मई 1857। 31 मई 1857। लेकिन इसको अंतिम रूप देने के लिए पूरा प्लानिंग किया गया, जिस प्लानिंग के लिए एक सिंबल का यूज किया गया। वो सिंबल क्या था? तो वो था रोटी और कमल। रोटी और कमल का उपयोग किया गया सिंबल के तौर पर। उस समय के वर्तमान वायसराय आपके भारत के हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय बोलिए, गवर्नर जनरल बोलिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बताना है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो आप वायसराय भी दे सकता है क्वेश्चन में, या दे देगा गवर्नर जनरल। उस समय ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे आपका पामस्टोन। क्या हुआ करते थे? पामस्टोन, जो कि ब्रिटेन के पीएम थे। तय तिथि क्या रखाया था? 31 मई 1857। लेकिन भारतीयों ने एक गलती कर दिया। गलती क्या किया? आपका तय तिथि के पहले ही अपना थपड़ी के माहौल में आपका 10 मई 1857 को ही मेरठ से 1857 की शुरुआत की गई क्रांति की। तो मेरठ से, कहाँ से शुरू की गई? मेरठ से। मेरठ में कौन सा नेटिव इन्फेंट्री था? तो मेरठ में था 20 नेटिव इन्फेंट्री। क्या था? 20 नेटिव इन्फेंट्री। वहां के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो करम शाह। कौन थे? करम शाह। तो एक और फिर से रिपीट करते हैं आपको, 1857 की क्रांति का मेन रीजन क्या था? तो आपका था चर्बी से बना हुआ कारतूस, जो कि गाय और सूअर से बनाया जाता था। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सिंबल के लिए क्या यूज होता था? रोटी और कमल। तय तिथि क्या था? 31 मई 1857। लेकिन शुरुआत कब हुआ? 10 मई 1857। यह कहाँ से शुरुआत हुआ? तो आपको बोलना है मेरठ से। कहाँ से शुरुआत हुआ? मेरठ से। यहाँ का नेटिव इन्फेंट्री क्या था नाम? 20 नेटिव इन्फेंट्री। कौन थे नेतृत्वकर्ता? करम शाह। यह पूरा जो कहानी हुआ 1857 क्रांति, इसके पीछे एक रीजन था। वह रीजन क्या था? मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी के कमांडर जनरल ह्यूजन और जनरल बाग को गोली मार देना, जिसके ब्याह पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या मिल गई? फांसी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहां से आपका इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए क्या है। तो पूरे ही शहर में, देश के हर शहर में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें
निम्न कुछ शहर आपके पास हम लिस्ट दे रहे हैं जिससे आपका भर भर के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कौन कौन शहर है। तो कुछ शहर का नाम लिए जो कि इंपॉर्टेंट शहर है। तो सबसे पहला शहर का नाम है बरेली। यह बरेली कहाँ का शहर है? तो वर्तमान यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का। यह यूपी में पड़ता है। यहाँ से नेतृत्व कौन किए थे भारतीय की तरफ से? तो खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। जब हम यूपी पीसीएस का एग्जाम दिए थे 2022 में, तो हमसे पूछा था बरेली से कौन नेतृत्व किए थे, तो उसमें ऑप्शन में क्या था? खान बहादुर खान। तो जब भी आप किसी स्टेट का एग्जाम दीजिए तो 1857 की क्रांति उस स्टेट के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे बिहार का आप दे रहे हैं एग्जाम, बिहार एसएससी, तो आपको पढ़ना है पटना से कौन थे और जगदीशपुर से कौन थे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान दीजिए एक बार, लेकिन जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट के बारे में जरूर पढ़ के जाना है। तो समझिएगा, बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। पहले हम भारतीयों का लिस्ट खत्म करते हैं, तो उसके बाद अंग्रेजों के बारे में बताएंगे। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहेब। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। नाना साहेब जो थे, इनका पेंशन रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण से नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली। कौन अली? लियाकत अली। एक और सुनिएगा, बरेली से कौन? खान बहादुर खान। कानपुर से कौन? तो आपका बोलिएगा नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब। तो नाना साहब अकेले नहीं लड़े थे, इनका सेनापति थे, इनका नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था? तात्या टोपे। तात्या टोपे। तात्या टोपे का आपका ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो आपको अलग से याद रखिएगा, तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग याद रखिएगा, आपका पूछ सकता है एग्जाम में ओरिजिनल नाम। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। अब आगे आते हैं, दिल्ली से कौन थे? तो दिल्ली से थे आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह मुगल के अंतिम बादशाह कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्या बोले हम? मुगल के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको क्या किया गया था कि लाल किला से निकालकर एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का एक महल दे दिया गया था, बनाकर दे दिया गया था रहने के लिए, जो कि एक लाल किला बहुत बड़ा महल होता है, उससे निकाल कर, और मान लीजिए कोई 10 तल्ला पे रह रहा, 10 तल्ला मकान में, और उसको आप एक छोटा सा रूम दे दीजिएगा तो उसके लिए दिक्कत है। तो इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर क्या लिया था? 1857 क्रांति में भाग लिया था। ये अकेले भाग नहीं लिए थे क्योंकि वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति थे, तो इसलिए इनका साथ दिए थे, इनका सेनापति थे बख्त खान। कौन थे? बख्त खान। याद रखिएगा, सेनापति का नाम क्या है? बख्त खान। बख्त खान। तो सेनापति दो जगह लिखवाए हम, एक लिखवाए आपका नाना साहब, क्योंकि ये भी एक बुजुर्ग थे, ओल्ड मैन थे, इसलिए इनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे, इनका साथ दिए। और बहादुर शाह जफर का साथ कौन दिए? बख्त खान। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है दिल्ली से कौन लड़ा, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्या रहेगा? बख्त खान ऑप्शन में रहेगा। तो आपको क्या मानना है? बख्त खान। आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार के अन्य एग्जामों में इंपॉर्टेंट है। पटना से कौन थे और जगदीशपुर से कौन थे? तो पटना से थे प से पटना, प से पीर अली। प से पटना, प से पीर अली। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे जो कि क्रांतिकारी पुस्तक लिखते थे, जिसके कारण से अंग्रेजों में एक भारी आक्रोश था, जिसके कारण उनका पुस्तक विक्रेता जो दुकान था उनका, उसको तोड़ दिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो पीर अली भी देखे कि मेरा भी एक सेल्फी सपना है ही, साथ में भारतीयों के लिए भी क्यों ना हम साथ दे दें। तो पीर अली पटना से नेतृत्व किए। ये पीर अली अगर बेसिक देखा जाए, ये रहने वाले कहाँ के थे? पटना सिटी में एक गुरहट्टा एरिया पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, वहीं के रहने वाले कौन है? पीर अली। आगे बढ़ते हैं, जगदीशपुर। जगदीशपुर में से आपका जो है, इसको आरा भी कहा जाता है बाबू, और भोजपुर भी कहा जाता है। जगदीशपुर को क्या क्या कहा जाता है अन्ना? आरा। आरा सब जानते हैं, आरा जिला, आरा जिला। और आपका भोजपुर जिला अगर देखिएगा तो भोजपुर कहलाता है बाबू। आरा उसका हेडक्वार्टर आप मान लीजिए, जैसे आप चंपारण बोलते हैं पश्चिमी चंपारण, वैसे ही आपका पूर्वी चंपारण है, लेकिन उसी में एक क्षेत्र आता है चंपारण में ही मोतिहारी और बेतिया। वैसे ही भोजपुर में आरा आता है। आरा कोई जिला नहीं है, जिला क्या है? भोजपुर है, लेकिन आरा सब ज्यादा फेमस कर दिए हैं। आगे तो जगदीशपुर दे देगा, या आरा दे देगा, या भोजपुर दे देगा। तो आप बोलिएगा यहाँ से कौन नेतृत्व किए थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन दिए थे नेतृत्व? बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ से बाबू? तो जगदीशपुर से।
उसके बाद आपका बाबू झांसी से, झांसी तो याद करने का जरूरत ही नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम जुड़ जाता है झांसी नाम लेते ही। तो झांसी से कौन की है? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद देखिएगा फैजाबाद, फैजाबाद जो है वर्तमान में अयोध्या कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है? अयोध्या। उसका वर्तमान नाम क्या है फैजाबाद का? अयोध्या है, नाम चेंज हो गया, याद रखिएगा। तो फैजाबाद से कौन नेतृत्व किए बाबू? तो मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। तो देखिएगा एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, ट्रिक समझिएगा। फैजाबाद, 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 फैजाबाद में कौन? मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अजीमुल्ला, क्या नाम है बाबू? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला जो है ये फतेहपुर से है बाबू, कहाँ से है? फतेहपुर से। नीचे में लिखा हुआ है लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा मे भी, इसीलिए हम आपको ऊपर लिख दिए। तो बोलिए अजीमुल्ला बोलेंगे तो कहाँ पे है? तो फतेहपुर से। और फैजाबाद से आपका मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। तो एक बार रिपीट कर देते हैं सब। बरेली से खान बहादुर खान, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय जिनके सेनापति बख्त खान और आपके नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, पटना से पीर अली, प से पटना, ब से पीर अली, जगदीशपुर से, आरा से या भोजपुर से तो आप बोलिएगा बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और फैजाबाद से, तो फैजाबाद से याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला। और आपका फतेहपुर से अजीमुल्ला, क्या बोलेंगे? अजीमुल्ला, याद रहे।